जय हिंद। आजकल के लोगों को डीजे और दावत तो याद रहती है, पर निकाह की असल बुनियाद भूल जाते हैं। आज हम वही कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे कि निकाह के कौन से शर्त होते हैं और कौन से फर्ज होते हैं। निकाह कोई खेल नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दूल्हा और दुल्हन के बीच होता है और जिसमें कुछ चीजें एकमत होना बहुत जरूरी होता है। एकमत माने सहमत। हम बात करते हैं निकाह के शर्त में कौन कौन से निकाह के फर्ज होते हैं। तो निकाह के फर्ज में नंबर 1 पे आता है रजामंदी, और नंबर 2 पे मेहर, और नंबर 3 पे गवाह। ये तीनों निकाह के फर्ज होते हैं। इसके बाद चौथा नंबर है इजाबो कबूल। निकाह के पांचवा शर्त हम वीडियो के अंत में बताएं, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अब चलते हैं हम रजामंदी को समझते हैं। रजामंदी क्या होता है, तो अब हम बात करते हैं रजामंदी। रजामंदी से मतलब है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, यानी लड़का और लड़की दोनों का कंसेंट साफ साफ होना चाहिए। ये नहीं कि फिल्मी स्टाइल में उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली से, देखते रह जाएंगे सखियां बेचारी, ये वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। इस्लाम में लड़की का हाँ सुनना अहम होता है। तो जाहिर सी बात है, जब लड़की का हाँ नहीं है, लड़की राजी नहीं है, तो निकाह नहीं होगा। अब हम बात करते हैं निकाह के शर्त में अपना दूसरा प्रश्न, मेहर। मेहर दहेज नहीं होता है, या एक तोहफा या रकम होता है जिसे लड़का लड़की यानी दुल्हन को देता है। और एक बात, मेहर पर सिर्फ लड़की का हक होता है, उसके बाप या भाई या रिश्तेदार का हक नहीं होता है। मेहर रकम या सोना या कुछ वादा हो सकता है। मेहर भी दो प्रकार के होते हैं मेहर मुसम्मा, और नंबर 2 मेहर मिस्ल। इसको हम अपने दूसरे वीडियो में समझेंगे। अब हम देखते हैं निकाह के शर्त के तीसरे में गवाह। निकाह बंद कमरे में छुप करके नहीं होता है। इसके लिए निकाह में 2 गवाह, यानी 2 गवाह में मर्द, या हो सके तो 2 मर्द नहीं है, 1 मर्द है तो 2 औरतें वहां पे मौजूद होनी चाहिए, जहां पे यह देखे कि राजी दोनों हैं कि नहीं है। अब हम देखते हैं निकाह के शर्त में चौथा शर्त इजाबो कबूल, यानी कबूल करना। इजाबो कबूल, जिसमें काजी साहब सबसे पहले लड़की से पूछते हैं क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है, और उसके बाद लड़के से पूछते हैं क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है। और जब तक दूल्हा और दुल्हन अपने मुंह से कबूल है नहीं बोल देते हैं, तब तक बात नहीं बनती है। और यह पूरी प्रक्रिया महफिल में गवाहों की मौजूदगी में होती रहती है। जैसे आप समझने के लिए मान लीजिए कि आज हमारा निकाह होना है और काजी साहब निकाह में मौजूद है, और सबसे पहले लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम्हें निकाह कबूल है। उसने बोल दिया हाँ कबूल है। और उसके बाद हमसे पूछते हैं क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है। और उस टाइम अगर हम बोल देते हैं कि मुझे यह रिश्ता या यह निकाह कबूल नहीं है, तो उस समय वह निकाह नहीं माना जाएगा, क्योंकि लड़की राजी है लेकिन हम राजी नहीं है, इसलिए दोनों की रजामंदी नहीं है, इसलिए निकाह नहीं होगा। यदि वहीं पर हम भी राजी हो जाएं और हम भी बोल देंगे हाँ कबूल है, तो निकाह दोनों का हो जाएगा। हम बात करते हैं अपने पांचवें शर्त को, जिसे हम बोले थे कि वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। पांचवा शर्त है वली एंड खुतबा। पांचवा है वली एवं वली का मतलब है गार्जियनशिप, यानी लड़की के पिता या भाई या उसके बड़े रिश्तेदार वहां पे मौजूद हों और उसकी इजाजत और हिफाजत की जिम्मेदारी लें। और आखिर में पढ़ी जाती है निकाह खुतबा, जिसमें अल्लाह की तारीफ और शादीशुदा जिंदगी की नसीहतें होती हैं। बस इतना सा है निकाह के शर्त। जो निकाह के 5 शर्त को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद निकाह हो जाता है। बाकी जो लाखों का टेंट डीजे और लाखों की सजावटें लगती हैं, वो सब रस्में हैं, दीन नहीं है। असल निकाह बहुत सादा और आसान है। तो दोस्तों, आप भी शादी करने वाले हैं या घर में शादी है, तो इन सभी पांचों शर्तों को ध्यान में रखते हुए नंबर नंबर 1 है रजामंदी, यानी लड़का और लड़की दोनों का कंसेंट होना चाहिए। नंबर 2 मेहर है, मेहर पे केवल लड़की का हक है, लड़की का हक होता है। नंबर 3 है गवाह, गवाह बिटने से। उसके बाद इजाबो कबूल, यानी लड़का और लड़की एक दूसरे को कबूल करते हैं। और नंबर 5वां है निकाह खुतबा। और हाँ, फिजूल खर्ची से बचें, शादी और विवाह को आसान बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।